हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्टर बिल के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्टर बिल क्यों ज़रूरी है। एसएएस की कोचिंग के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के दौरान पीडब्ल्यूडी सब्जेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर बिल को पढ़ा जाता है, और जो कि 20 मार्क्स का आता है। और इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर बिल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर 3 पार्ट है कॉन्ट्रैक्टर बिल के। फर्स्टली अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड, सेकंड पार्ट है इसका अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस, और थर्ड है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। हम ये इस परफॉर्मा में देखेंगे तीनों पार्ट। ये परफॉर्मा है पीडब्ल्यूडी का, ये बुक आती है डीएफआर बुक, उसमें 24 नंबर परफॉर्मा है ये। उसके अंदर हम ये परफॉर्मा 24 परफॉर्मा है ना, ये वाला फिल करते हैं, जिसके अंदर ये शो कर रखा है। देखिए, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ वर्क, सीरियल नंबर ऑफ बिल। ठीक है, मीन्स जब भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी होती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई काम कराना होता है, तब क्या करते हैं, ये ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप मान लिया सरकारी बिल्डिंग बनानी है, कोई क्वार्टर बनाना है, सड़कें बनानी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तब उस दौरान हमें ये परफॉर्मा फिल करना होता है कि कौन कौन सी आइटम चाहिए उस दौरान, और कौन कौन सा एडवांस पेमेंट दिया है, ये सब देखा जाता है। इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट बिल बनाते हैं। ठीक है, और ये कई तरह के होते हैं। ये एक जैसे फर्स्ट फाइनल बिल होता है, जैसे जिसके अंदर क्या होता है, छोटे काम के लिए फर्स्ट और फाइनल बिल बनाते हैं। जैसे कोई काम किए छोटा मोटा, वो वहीं ख़त्म हो गया, जैसे होल कराने थे दीवार में, वो वहीं फिनिश हो गया। लेकिन कई बिल ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक होते हैं, जैसे क्वार्टर बनाना था, वो लंबे टाइम तक चलेगा, उसके कई बिल बनेंगे, उन्हीं को बोलते हैं रनिंग बिल। ठीक है, तो ऐसे ही ये परफॉर्मा रनिंग बिल का है। हम रनिंग बिल का बना रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, किस कॉन्ट्रैक्टर को हम दे रहे हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस परफॉर्मेट पर आते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, किस कॉन्ट्रैक्टर को हमने दिया है कॉन्ट्रैक्ट, उस बंदे का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और किस टाइप का वर्क है यहाँ पे वो लिखेंगे, और सीरियल नंबर ऑफ बिल लिखेंगे। अगर पहला बिल है, ये हमारा पहली बार वर्क दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट टाइम वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पहला नंबर लिख देंगे, फर्स्ट रनिंग बिल। अगर सेकंड टाइप का बिल है तो लिखेंगे सेकंड रनिंग बिल, अगर एक बिल पहले ही बन चुका है तो। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे वर्क एग्जीक्यूटेड, ये लिखा हुआ ना वर्क एग्जीक्यूटेड। अब इसमें भी 3 पार्ट है। देखो, एक तो है एडवांस पेमेंट का, ये 3 कॉलम है इसके। ये देखिए, एज पर प्रीवियस बिल, सिंस प्रीवियस बिल, अप टू डेट बिल। ये क्या होता है, प्रीवियस बिल का मतलब होता है कि जो पहले एडवांस पेमेंट प्रीवियस बिल में दी थी, मान लिया अब ये सेकंड बिल चल रहा है, तो पहले बिल में कितनी पेमेंट दी थी, वो एडवांस पेमेंट यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, सिंस प्रीवियस बिल का मतलब होता है प्रेजेंट बिल, जो अब काम चल रहा है उसके अंदर कितनी पेमेंट दे रहे हैं, वो एडवांस पेमेंट इस कॉलम में लिखेंगे। और टोटल अप टू डेट मतलब ये प्लस ये टोटल कितनी है, अप टू डेट का मतलब होता है टोटल अब तक की जो पिछला काम हुआ और अगला काम हुआ, दोनों को मिला करके यहाँ पर लिखते हैं हम अप टू डेट, मीन्स टोटल जो पेमेंट करते हैं हम एडवांस पेमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा ये वाला कॉलम आता है। ये 4 कॉलम है इसके अंदर, 1 2 3 4 दिख रहा है सभी को ना, देख लीजिए। इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हो आइटम ऑफ वर्क। आइटम ऑफ वर्क मतलब किस तरह का काम है, किस तरह की आइटम है। जैसे हमें ईंटें मंगाई हैं, ब्रिक्स का काम है, सीमेंट है, स्टील है, कुछ भी, ये सब हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन हो गया, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे। फिर यूनिट है, यूनिट में मेज़रमेंट करते हैं ना इनका, कि किस यूनिट क्यूबिक मीटर में है या स्क्वायर मीटर में है, तो यहाँ इसकी यूनिट मेंशन करेंगे इस वाले कॉलम में। ठीक है, उन्हीं जो भी यहाँ पे वर्क होगा ना, उसके सामने उसकी यूनिट लिखी जाएगी। उसके बाद है रेट, यहाँ पे रेट लिखा जाएगा कि कितने रुपये है। जैसे लिखा होता है 80 रुपये पर कम। ठीक है, क्यूबिक मीटर कम मीन्स क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितना काम हुआ, मतलब कि
अब तक की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, ये 3 कॉलम है पेमेंट के, समझ गए। टोटल अप टू डेट पेमेंट, सिंस प्रीवियस बिल की पेमेंट और प्रीवियस बिल की पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट निकले कैसे, रेट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, और ये क्या है, सिंस प्रीवियस बिल। सिंस प्रीवियस बिल मतलब अब की बार पेमेंट कितनी होनी है, और ये क्या है, टोटल प्रीवियस बिल, और पहले कितनी पेमेंट कर दी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो आज मैं सिर्फ परफॉर्मा बता रही हूँ, कल मैं इसको अच्छे से करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम ये वर्क कर लेंगे, एडवांस पेमेंट का अलग है, पेमेंट का अलग है, और ये 4 कॉलम वर्क के है। समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देखिए यहाँ पे ये डी है, ये D1 है, ये B है। ये हम जो पेमेंट करते हैं उन्हीं का यहाँ पे सम आता है, ऐसे ही यहाँ पे, या ऐसे ही इन्हीं का सम यहाँ पे लिखते हैं। और ये टोटल वैल्यू वर्क टू डेट, अब तक का टोटल टाइम क्या है, टोटल वर्क क्या है, वो टोटल वर्क इसमें आता है। किस में आता है, ए के अंदर।